कैसे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनीषोमेट्री चैनल पर। बच्चों, आज जो परसेंटेज का टॉपिक है, यूपीपी में एक सवाल आता है और एसएससी जीडी भी पूछेगा सवाल आपसे, इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों, इलेक्शन का बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे करना है, कुछ बातें समझ लो पहले। उसमें पहला आप ये समझ लो कि जैसे मान लो कहता है कि जैसे ही आपको इलेक्शन की बात करेगा तो इलेक्शन में दो उम्मीदवार लेके चलता है वो। एक तो होता है जो जीत रहा होता है, एक होता है जो हार रहा होता है। एक होता है जीतने वाला, एक होता है जीतने वाला, एक होता है हारने वाला। दो होते हैं इसमें, एक जीतने वाला होता है, एक कौन सा होता है, हारने वाला होता है। तो जो जीतने वाला होता है वो ज़्यादा मत पाता है और जो हारने वाला होता है वो कम मत पाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, दोनों इलेक्शन में जो 100% हम लेते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी ये टोटल मत होते हैं, कुल मत होते हैं टोटल, और कभी कभी ये वैध मत होते हैं। मतलब कभी कभी ये टोटल लेते हैं, कुल मत होते हैं, और कभी कभी ये लेते हैं वैलिड। ये तब होता है बच्चों जब हमारे पास इनवैलिड वोट ना हो। वो ध्यान समझिएगा, जब मेरे पास इनवैलिड वोट ना हो, मतलब अवैध मत ना हो। जब सवाल में अवैध मत नहीं होंगे तो वैध मत ही टोटल मत हो जाते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, टोटल मत जो होते हैं, कुल मत जो होते हैं, वो वैध मत मतलब वैलिड वोट हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, और क्या इसमें सीखना है आपको, मेरी बात ध्यान समझना। जैसे मान लो हमने टोटल जो है कुल मत हमने मान लिया, कुल मत टोटल वोट है ना। अगर हमने कुल मत हमने कहा कि 100% हैं, तो सबसे पहले इसमें से कौन हटेगा? अगर ये टोटल हैं तो सबसे पहले इसमें से कौन हटेगा? अगर सवाल में दिया है तो वो हटेंगे जो वोट डालने नहीं गए, जो मत का प्रयोग नहीं किए। मतलब सबसे पहले हम उन्हें हटाएंगे जो मत का प्रयोग नहीं किए, जो मत का प्रयोग नहीं किए। सबसे पहले हम इनको हटाएंगे, मत का प्रयोग नहीं किए, सबसे पहले हम इन्हें हटाएंगे, ये जो मत का प्रयोग नहीं किए। फिर जो बचेगा उसमें से अगर अवैध है तो फिर अवैध हटाएंगे। फिर कौन हटाएंगे? अवैध हटाएंगे। और फिर जो बचेंगे वो जीतने और हारने वाले में बढ़ जाते हैं, जीतने और हारने वाले में। इसमें भी कभी कभी जो जीतने वाले के वोट होते हैं वो टोटल में के दिए होते हैं, कभी कभी इसके दिए होते हैं, कभी कभी इसके दिए होते हैं, वैध मत के दिए होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा बना हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो सभासदी के चुनाव में अगर मैं बात करूं, अभी और सवाल होंगे मैं देख लेता हूं। जैसे ये देखो पहला सवाल, ये देखो, ये सब पहला सवाल है। क्वेश्चन कहता है कि दो प्रत्याशियों के, वो ध्यान समझिएगा, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मत, ये देखो कुल डाले गए मत, ये बोला है कि 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 1400 मतों से जीत गया, तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या है? ये है। तो क्या करोगे, ध्यान समझना। अगर हम मानते हैं टोटल 100 हैं, तो ध्यान से, टोटल कितने मानते हैं? 100 हैं। यहां पर इनवैलिड की बात नहीं है, अवैध की बात नहीं है, और ये भी नहीं कह रहा कि कितने लोग वोट डाले नहीं गए। यहां से बोल रहा है कि कुल डाले गए मतों के 60%, बस इन्हीं को मान लेते हैं कि डाले गए मत, डाले गए मत। और जब अवैध नहीं है तो यही सब हो जाते हैं, यही वैध हो जाते हैं। तो इसमें एक कितना पा रहा है? एक पा रहा है 60%। देखो एक पा रहा 60%, दूसरा कितना पाएगा? दूसरा पाएगा 40%। कुल 100 लेना है तुम्हें, एक अगर 60 पा रहा है, दूसरा कितना पाएगा? 40%। तो इसी का जो डिफरेंस है वही ये हार जीत होती है, जो 1400 है इसी का अंतर है। तो 60 में से 40 माइनस करो, कितना हो गया? 20%। यही 20% आपका 1400 है। तो हमसे पूछा है कि जीतने वाला कितना पाया है, तो जीतने वाला पाया है 60%। कितना पाया है? 60%। तो 20 से गुणा भाग करो 3, 14 3 4200। तो जीतने वाला कितना पाया है? 4200। तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो, पेपर में आएगा सवाल। कुल मत अगर बोलता है वैध अवैध
वोट डालने नहीं गए, अगर इनकी बात बच्चों करता है तो वो क्वेश्चन अलग होता है। और ये सिंपल सवाल है, जो कुल डाले गए मत, तो उसी को हम 100 मान लेंगे। एक जीतने वाला 60 पाया है, दूसरा पाएगा 40 और इसी को कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसके बाद जो सवाल बच्चों है ये है, देखो सभासदी के चुनाव में कुल 80,000 वोट पड़े। कितने वोट पड़े? कुल 80,000 वोट पड़े, जिसमें से 12.5% अवैध घोषित हो जाते हैं। शेष मतों में से यदि ए को 5/14 हिस्सा मिलता है तो बी को कुल कितने मत प्राप्त हुए? अब देखो ध्यान से, यहां पर हमको ये दे दिया है टोटल 80,000। कितना दे दिया है? टोटल 80,000 हमको दे दिया है। अब यहां बोला है कि इसमें से 12.5% क्या है? अवैध हैं। तो सबसे पहले कौन हटेगा? अवैध हटेंगे, क्योंकि इसमें वोट डालने नहीं गए उनकी संख्या दी नहीं है, तो हमको दिया है जो अवैध हैं उनकी बात कर रहा है। तो 12.5% 1/8 होता है। बस इसको याद करना है, मैंने बता दिया था पहले ये चीज़ क्या होती है। तो 12.5 क्या होता है? 1/8 होता है। अगर 1/8 इसके मत डाले नहीं गए, मतलब 1/8 जो है अवैध घोषित हो गए, तो मतलब 10,000 अवैध हो गए। तो बचे कितने? 70,000। कितने बचे? बचे हैं 70,000। कितने बचे? 70,000। अब कहता है कि यदि ए को उसके 5/14 मिलता है तो बी को कितना मिला? अब देखो रेशियो समझो, अगर ए को मिलता है 5/14, वो ध्यान समझना, ए को मिलता है 5/14 तो बी को कितना मिलेगा? तो 14 में से 5 मिला है। देखो कभी भी रेशियो होता है, नीचे होता है टोटल। 14 है टोटल वोट, 14 में से 5 किसको मिला है? ए को मिला है। तो बचे कितने? 9। तो 9/14 ये किसको मिले हैं? बी को मिले हैं 9/14। तो किसका निकाले 9/14? इसका निकाल लो 9/14। तो 14 पंचे 70 और 9 बचे 45। कितना? 45। तो 45,000 मिले हैं किसको? ये मिले हैं तुम्हारे बी को। ऐसे लगाते हैं। यहाँ देखो 80,000 है, 12.5% अवैध हो गए, तो 1/8 हम पहले हटा दिए, मतलब 10,000 हम पहले हटा दिए। अब बचा कितना? 70,000। उसका अगर 5/14 पाता है ए, तो बच्चों बी कितना पाएगा? 14 में से 9 गया, कितना बचा? 14 में से 5 गया 9, तो 9/14 लेंगे। चलो अब इसको लगाओ। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिलता है। देखो कितना मिलता है? 41% मिलता है। और दूसरे उम्मीदवार को उसने 270 मतों से हरा दिया, तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? तो यहां भी मान लो कितना? 100%। अगर एक बंदा 41% पाया है तो सीधी बात है 100 में से ही पाया होगा, तो 100 में से 41 हटा दो। कितना आया? 49%। कितना आया? 59। कितना आया? 59%। देखो 59%, क्योंकि टोटल 100 में से घटाओगे ना तो 59%। और 270 वोटों से हरा दिया, तो इसका जो डिफरेंस है ये वाला, ये डिफरेंस कितना आएगा? 59 में से 41 माइनस करोगे तो आएगा 18। तो 18% आएगा तुम्हारा, ये आएगा 270। ये आएगा 270। तो कुल मत पूछा है, मतलब 100% पूछा है, तो 100% कैसे निकालेंगे? देखो तो 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 30 हो गया। 2 से काटा कितना? 50 हो गया। 5 तियाँ 1500। कितने हो गए? 1500। कुल मत कितने हो गए? 1500। ऐसे लगाना होता है। कुल मत कितने? 1500। 100% में से कितना पाया? 41%। दूसरा कितना पाएगा? 59। 100 में को ही डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा। चलो अब जो है सवाल कुछ चेंज हुआ है, देखो ध्यान से। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम किसको 100% मानेंगे? टोटल। देखो ध्यान से, ये हम मानेंगे टोटल। अब इसमें से 10% ने अपना मत यूज नहीं किया है, तो फिर बचे कितने बच्चों? 90% बचे। कितने बचे? 90। 100 में से 10 गया, कितना बचा? 90। अब कहता है सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% पाता है। देखो क्या बोला है? कुल मत से। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। कुल मत कौन से हैं? ये हैं। इसका 54% पाया। ये 54 पाया कौन? सफल वाला। तो दूसरा कितना पाएगा? क्योंकि मत कितने पड़े हैं? ये डाले गए मत हैं। 10% डाले नहीं गए, ये डाले गए मत हैं। डाले गए मत, क्योंकि अवैध यहाँ है नहीं, यहाँ अवैध मत है नहीं, तो सवाल में अवैध तो मत है नहीं, इसलिए डाले गए मत ही वैध हो जाएंगे। अवैध है नहीं तो डाले गए मत ही क्या हो जाएंगे? यही वैध हो जाएंगे, यही वैध हो जाएंगे, है ना? ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो तो ये 54 पाया है, तो 90 ही तो पड़े हैं, तो 90 में से 54 हटा दो बस। तो कितना बचेगा तुम्हारा? 46 नहीं 36%। कितना बचेगा? 36%।
ये 36% दूसरा पाएगा। और कहता है कि 1530 मतों से बहुमत से जीतता है तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ देखो, तो 36 4 40 और 14 4 18, तो जो 18 की वैल्यू है ये बराबर है 1530, ये 18 की वैल्यू देखो, 18 डिफरेंस आएगा, 36 4 14 उधर 18, तो हमें 100 का मान निकालना है, तो 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 सत्ती 63 है ना, 170, 2 से काटो 50, 2 जीरो और 5 से गुणा करो, 5 सत्ती 35, 5 एकम 5 3 8, 8500। इस सवाल को थोड़ा समझना था, फिर समझ लो कि 100 अगर है उसमें से 10% ने अपना मत यूज नहीं किया है तो कितने बचे, 90% बचे बच्चों। अब एक को मिला है टोटल, बस ये पढ़ लेना लाइन, कुल मतों का 54%, मतलब 100 में से ये 54 पाया है, तो 90 में से हम हटा देंगे 54 तो बचेगा 36%। तो बच्चों 54 और 36 का डिफरेंस कितना हुआ, 18%, जो तभी तो जीतेगा, 1530 मतों से बहुमत से जीत जाता है, मतलब जो डिफरेंस है वही उसके जीतने के चांस बढ़ाता है, तो डिफरेंस इतना होता है ना। चलो देखो अगला सवाल, इसको पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% जो है मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% ने वोट नहीं डाला, और जो इस बार ये भी हो गए 60 मत अवैध हो गए। हमने कोशिश किया है हर टाइप के सवाल हो जाए जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो हमने लिया 100%, ये क्या लिए, टोटल मत, ये है कुल मत, ठीक, पहला स्टेज। दूसरा कहता है कि 10% ने वोट नहीं डाला, अब ये 10% है तो बचा कितना, 90%। अब कहता है 60 मत अवैध घोषित हो गए। अब देखो परसेंट के साथ नंबर अगर होता है, कोई नंबर होता है तो आपको सीधे सीधे बीच में परसेंटेज लगाना पड़ेगा, तुम्हें 100 मान के लगाते गलत हो जाता, तो इसमें से 60 आपको ऐसे हटाना पड़ेगा, इस तरह ये बचे। तो 60 जब चले गए तो ये सब जितने वोट बचे कौन बचे, तो ये वाले जो मत बचे, ये वाले जो मत बचे ये कौन से बचे, ये बचे वैलिड, ये बचे वैध, ये बचे वैध मत, ये ध्यान रखिएगा, ये बचे वैध मत। अब मतदाता सूची देखो क्या बोला है, मतदाता सूची, ये मतदाता सूची के 47% पाता है ना, तो इसका मतलब ये जो हम एक लेंगे यहां से 47 होगा, एक को मिला 47%, ये ऐसे। तो दूसरे को कितना मिलेगा, इसमें से 47 हटाएंगे हम, किसमें से, 90% से -60 में से कितना हटाएंगे, 47%, तो कितना बचेगा, 90 और 47 बचा 43% -60 है ना, तो दूसरा पाएगा 43% -60। हम इसमें से माइनस करेंगे किसको, इसको 47 को, तो ये जो डिफरेंस है बच्चों यही 308 है, ये कितना है, ये 308 है। तो 47 में 43 कितना बचेगा तुम्हारा 4, तो 4% जो आएगा वो आएगा 308 माइनस कितना 60, तो 4% आपका जाएगा, ये 8 हो गया, ये हो गया तुम्हारा 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो यहाँ से 100% जो आएगा 6200 आएगा, कितना आएगा 6200। तो जब ये सवाल को अच्छे से आप समझ लोगे तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि जो 308 हैं ये 308 और जो 60 इसमें क्या है, अवैध हैं, वो 60 यहीं पर माइनस कर दो आप, 60 इसी में माइनस कर दो तो कितना बचेगा, बहुत ध्यान समझना, यही इसका की ऑफ मैथमेटिक्स है, शॉर्टकट है ना। तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, ये बचेगा 8, ये बचेगा 24, और दोनों में एक देखो पाता है 47, तो 90 में 10% हटा दो कितने बचे 90%, 90 में गया 47 बचा कितना, ये बचा तुम्हारा 43%। दोनों का जो डिफरेंस है 4 है, तो इसको 4 से भाग कर दो और 100 से गुणा कर दो, यही है की ऑफ मैथमेटिक्स, आ जाएगा भाई, यही है की ऑफ मैथमेटिक्स। क्या करेंगे फिर से समझ लो, 10% हट गए 90 हो गए, 90 में से एक 47 पाता है, दूसरा कितना पाएगा 43 पाएगा, डिफरेंस कितना हुआ 4%, यही 4% बराबर 308 में से 60 हटा दो, 308 में से 60 हटा 248 आ जाएगा, और ये आपका सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा। बात आई समझ में, सीधा उत्तर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। चलो अगला देखो, ये भी कुछ ऐसे ही सवाल था, वही सेम सवाल है। चलो अगला देखो, कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में जो है क्या है 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, जिनमें से 600 मत अवैध घोषित हो
गए और जीतने वाला वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है तो कुल मतदाता है। देखो ध्यान से 100% मान लो आप, ऐसे कितना मान लो 100%, तो क्या करोगे 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला है, तो 20% ने वोट नहीं डाला है, तो जब 20% ने वोट नहीं डाला है तो कितने बचे 80%। ध्यान समझना, यहाँ कितने बचे 80%, जिनमें से 600 मत अवैध घोषित हो गए, हमने हटा दिया 600, ये देखो 600 अवैध हो गए, ये बन गया इतना। अब कहता है जीतने वाला वैध मतों का 75%। अब देखो इसका ये 75% पाता है, इस बार चेंज है सवाल, ये वैध मत है, इसका एक 75 पाता है, दूसरा कितना पाएगा, दूसरा पाएगा 25%। अब परसेंट 100 होता है ना, तो एक 75 दूसरा 25 और 1500 वोटों से जीत जाता है। अब देखो ध्यान से, अब इसका डिफरेंस लेंगे तो 80% और -600 और दोनों का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 50%, मतलब 1/2, ये बराबर है 1500, ये बराबर कितना है 1500। इसका डिफरेंस कितना हुआ 50%, वो 1/2 होता है। अब देखो 80% -600 बराबर हो जाएगा 1500, 3000 हो जाएगा ये, और 80% बराबर ये हो जाएगा 3600, कितना हो जाएगा 3600। हमसे 100% पूछा है बच्चों, तो ये 4:5 होता है, 20 से काट दो, 4 9 36 9 बचे, ये 4500 उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4500। ऐसे तो ये सवाल ऐसे लगाते हैं। एक क्वेश्चन 20% और मतदाताओं ने, ये भी सेम सवाल है। चलो ये थे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इलेक्शन के क्वेश्चन थे, तो आप इन क्वेश्चंस को बार बार लगाइए और इलेक्शन में इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। एक क्रम याद रखिएगा, पहले टोटल होता है, फिर अगर वोट डाले नहीं गए उनको हटा देंगे, जो वोट डालने नहीं जाएंगे, उसके बाद अवैध अगर सवाल में होंगे उनको हटा देंगे, फिर जो बचेगा उसको हम लेंगे वैलिड, उसी में हार जीत। अगर ये नहीं है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये नहीं है तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। मिलते हैं नए चैप्टर प्रॉफिट लॉस में, क्योंकि परसेंटेज में इसके अलावा आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा। थैंक यू।